बेमौसम की बारिश हो रही थी, काले बादल आसमान में गरज रहे थे और बिजली कड़क रही थी। अजय और उसके दोस्त एक पुराने सुनसान हवेली में थे। वे सभी रोमांच की तलाश में थे और हवेली की रहस्यमय कहानियों को जानने के लिए उत्सुक थे। हवेली का नाम था भूत बंगला। स्थानीय लोगों का कहना था कि ये हवेली भूतिया है और यहाँ रात में अजीब अजीब आवाजें आती हैं। ये हवेली वर्षों से वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि यहाँ एक बार एक परिवार रहता था जिनकी रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी। अजय और उसके दोस्तों ने हवेली के भीतर कदम रखा। दरवाजे के अंदर कदम रखते ही उनके शरीर में एक अजीब सा सिहरन दौड़ गई। हवेली के भीतर का माहौल ठंडा और भयावह था। चारों ओर जाले और धूल जमी हुई थी। पुराने फर्नीचर, दीवारों पर लटकी तस्वीरें और टूटी हुई खिड़कियां हवेली की भयानक कहानी को बयां कर रही थी। ये जगह तो सच में डरावनी है, अजय के दोस्त विक्रम ने कहा। चलो ऊपर चलते हैं, शायद वहाँ कुछ दिलचस्प मिले, अजय ने सुझाव दिया। वे सभी सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर के कमरे में पहुँचे। वहाँ का माहौल और भी भयावह था। एक कोने में एक पुराना पीतल का आईना रखा था। आईने में उन्हें अपनी धुंधली परछाइयाँ नजर आईं। क्या तुमने कुछ सुना? सुमन ने धीरे से पूछा। सभी ने ध्यान से सुना। हाँ, वहाँ सच में कोई धीमी धीमी आवाज आ रही थी। ऐसा लगा मानो कोई कराह रहा हो। ये आवाज कहाँ से आ रही है? अजय ने चारों ओर नजर दौड़ाई। वे सभी आवाज का पीछा करते हुए एक कमरे में पहुँचे। वहाँ एक पुराना ट्रंक रखा था। ट्रंक के पास पहुँचते ही आवाज और तेज हो गई। पावर्ड बाय द वर्स। उन्होंने ट्रंक को खोला। अंदर एक पुरानी फटी हुई डायरी रखी थी। डायरी के पन्ने पीले हो चुके थे और उस पर कुछ लिखा हुआ था। क्या लिखा है इसमें? सुमन ने पूछा। अजय ने डायरी के पन्नों को पलटना शुरू किया। डायरी में हवेली के मालिक की कहानी लिखी थी। उसके परिवार की दर्दनाक मौत का विवरण था। उन्होंने लिखा था कि कैसे एक रात उनके परिवार के सभी सदस्य अचानक मर गए थे और उनके आत्माओं ने इस हवेली को अपना बसेरा बना लिया था। डायरी पढ़ते पढ़ते अजय और उसके दोस्तों के चेहरे पर डर की लहर दौड़ गई। तभी अचानक कमरे की लाइटें बुझ गईं और चारों ओर अंधेरा छा गया। ये क्या हो रहा है? विक्रम ने डरते हुए कहा। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजे खुद बंद हो गए। कमरे में एक भयानक सन्नाटा छा गया। हमें यहाँ से निकलना चाहिए, सुमन ने घबराते हुए कहा। वे सभी दरवाजे की ओर दौड़े, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था और खुल नहीं रहा था। तभी उन्हें महसूस हुआ कि कमरे में कोई और भी है। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। एक साया उनके सामने खड़ा था। साये की आंखें लाल और चेहरा विकृत था। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? साये ने गुस्से में कहा। हम बस यहाँ की कहानी जानना चाहते थे, अजय ने कांपते हुए कहा। यहाँ से तुरंत चले जाओ, वरना तुम सब की भी वही हालत होगी जो उस परिवार की हुई थी, साये ने चेतावनी दी। पावर्ड बाय द वर्स। बाहर आते ही वे सभी ने राहत की सांस ली। उनकी धड़कनें अभी भी तेज थी और चेहरे पर डर की छाया थी। ये सच में भूतिया हवेली है, अजय ने कहा। उस दिन के बाद उन्होंने फैसला किया कि वे कभी भी किसी भूतिया जगह पर नहीं जाएंगे। उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बिताई थी, जिसे वे कभी नहीं भूल सकते थे। हवेली की कहानी अभी भी रहस्यमय बनी हुई थी और कोई नहीं जानता था कि वहाँ वास्तव में क्या हुआ था, लेकिन